हरियाणा की कानून व्यवस्था को नंबर 1 बनाने के मिशन पर सरकार फुल एक्शन मोड में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साफ कह चुके हैं कि सूबे की पुलिस को इतना मजबूत बनाया जाएगा कि अपराधी सोचने से पहले कांपे, यानी सुरक्षा पर कोई भी समझौता नहीं है। नायब सरकार पुलिस बल को तकनीकी, मानसिक और सामरिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में पुख्ता कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार पुलिस को अत्याधुनिक संसाधनों, प्रशिक्षण और मजबूत अवसंरचना से लैस कर रही है। इसी कड़ी में पंचकूला स्थित कमांडो प्रशिक्षण केंद्र में स्वैट कमांडो कोर्स के 6ठे बैच का समापन हुआ, जहां मुख्यमंत्री ने नई सुविधाओं का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत की। हमारे कमांडो ट्रेनिंग सेंटर्स में ये फायरिंग सिम्युलेटर्स के उद्घाटन और स्वाट कमांडो कोर्स के वैलिडिक्शन समारोह में आने का मुझे जो अवसर प्राप्त हुआ है, जो गौरव मिला है, यह हरियाणा की सुरक्षा, आधुनिकता और संकल्प का प्रतीकात्मक एक क्षण है। मुझे ये खुशी भी है कि इस फायरिंग सिम्युलेटर कक्ष का आज उद्घाटन भी हुआ है, जिसके ऊपर लगभग 85 लाख रुपए की लागत आई है। साथियों, इस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर्स की स्थापना 1984 में ये की गई थी और 4 मार्च 1985 से यहां औपचारिक रूप से कमांडो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उस समय प्रदेश के समक्ष उभरती हुई कई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस केंद्र की परिकल्पना को की गई थी, ताकि विशेष अभियानों के लिए उच्च प्रशिक्षित बल तैयार किया जा सके। साथियों, लगभग ये 12 एकड़ में फैला प्रशिक्षण केंद्र आज हरियाणा पुलिस की शौर्य गाथा का ये जीवंत अध्याय बन चुका है। ये केंद्र जवानों को बिना जोखिम वास्तविक परिस्थितियों जैसा अनुभव प्रदान करेगा, जिससे उनकी प्रतिक्रिया क्षमता और फायरिंग सटीकता में उल्लेखनीय सुधार होगा। मुख्यमंत्री सैनी ने स्वैट कमांडो को संबोधित करते हुए कहा, जब कोई जवान स्वैट कमांडो बनता है तो वो केवल एक रैंक नहीं पाता, बल्कि वो राज्य की सुरक्षा का सबसे सशक्त प्रहरी बन जाता है। कि पुलिस बल को आधुनिक संसाधनों, बेहतर अवसंरचना और आधुनिक प्रशिक्षण से सशक्त बनाया जाए, ताकि हरियाणा की कानून व्यवस्था देश में एक मॉडल के रूप में स्थापित हो। ये हमारा उद्देश्य है। साथियों, आज मैंने आप सभी ने आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। इसके साथ ही एंटी टेरर ऑपरेशन, क्लोज क्वार्टर्स बैटल, ड्रोन ऑपरेशन और आईईडी हैंडलिंग, फायरिंग, फायर फाइटिंग जैसी हमारी तकनीकों में आपने दक्षता हासिल की है। साथियों, जब कोई जवान स्वैट कमांडो बनता है तो वह केवल एक रैंक नहीं पाता है, बल्कि वह राज्य की सुरक्षा का सबसे सशक्त प्रहरी बन जाता है। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि कैसे हरियाणा सरकार पुलिस आधुनिकीकरण के लिए काम कर रही है। साथियों, हमारी सरकार पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आधुनिक हथियार की बात हो या बेहतर बुलेट प्रूफ उपकरण हो, संचार प्रणाली का सुदृढ़ीकरण हो, साइबर सेल की स्थापना हो और प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन हो, और ये सभी कदम इसी दिशा में उठाए गए ये कदम हैं। साथियों, हमारा लक्ष्य भी स्पष्ट है कि सुरक्षा व्यवस्था को
देश में सर्वश्रेष्ठ बनाना ये हमारा लक्ष्य है कि नए अपराध कानून पूर्ण रूप से लागू करने में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। साथियों, राज्य में बेहतर जांच और मॉडर्न पुलिसिंग के परिणाम स्वरूप 1 जुलाई 2024 से अब तक पंजीकृत मामलों में सजा की दर बढ़कर के 74.13% ये हो गई है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संदेश साफ है। हरियाणा में कानून का राज चलेगा और पुलिस को बनाया जाएगा देश का मॉडल फोर्स। कुल मिलाकर हरियाणा में कानून व्यवस्था को देश में मॉडल के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ नायब सरकार पुलिस बल के व्यापक आधुनिकीकरण पर तेजी से कार्य कर रही है। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।